जिसने इस बात का अज़म कर लिया होना कि मैं सोए हुओं को जगाऊंगा, तो उसका अपना जागा होना जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, अल्लाह के कुछ सयाह यानी सैर करने वाले फरिश्ते हैं, जब वो महफिल ज़िक्र के पास से गुजरते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं यहाँ बैठो। जब ज़ाकिरीन यानी जिक्र करने वाले दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते उनकी दुआ पर आमीन यानी ऐसा ही हो कहते हैं। जब वो नबी पर दुरूद भेजते हैं तो वो फरिश्ते भी इनके साथ मिलकर दुरूद भेजते हैं, हत्ता के वो मुंतशिर यानी इधर उधर हो जाते हैं। फिर फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं इन खुशनसीबों के लिए खुशखबरी है, वो मगफिरत के साथ वापस जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की करोड़ रहमत है। आज 19वां रोज़ा और माशाअल्लाह हमारे हज़ारों मुअतकिफ़ीन, कह सकता हूँ कि रोज़ाना ही मद्दी मुज़ाकरे में और माशाअल्लाह फ़जर के बाद के बयान में हम अब होते हैं और हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ बयान सुनते चले आ रहे हैं, जिसमें इस्लाह के ताल्लुक़ से भी था, माशरती भी मौजू था, करैक्टर बिल्डिंग के ताल्लुक़ से था ताकि हम अपने किरदार को बेहतर बनाएं, और भी कई मौज़ूआत हमने लिए हैं। अब ज़ाहिर है कि अब अनकरीब आपके साथ कई हज़ार नए मुतकिफ़ीन भी आने वाले हैं, उनके साथ भी होगा। फिर कल आपने वापस भी जाना है, मदनी काफ़िलों में भी सफ़र करना है, दर्स व बयान भी करना है, नेकी की दावत भी देनी है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 110 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरून बिल मारूफी व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ए मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर की गई हो। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन उम्मत होना यह हदीस में भी है। हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वो कुछ अता किया गया जो किसी और नबी को अता नहीं किया गया। हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या है? इरशाद फरमाया, रौब के साथ मेरी मदद की गई, मुझे जमीन की कुंजियां अता की गई, मेरा नाम अहमद रखा गया, मेरे लिए मिट्टी को पाकीज़ा करने वाली बना दिया गया और मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बना दिया गया। खुश नसीब हैं हम खुश नसीब हैं जो रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना रब का शुक्र अदा करें इतना कम है। और माशाल्लाह एक और बात भी सुनी कि आका फरमाते, मुझे ज़मीन की कुंजियां अता की गई हैं, तो जिसको जो चाहें अता फरमाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुंजी तुम्हें हक खुदा ने, है ना, क्या शेर है, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया को मुख्तार बनाया। और शेर भी है, जो
जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम हैं ये खजाने लुटाने आए हैं। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। रऊफ ऐसे हैं और ये रहीम इतने, ये गिरते पर्दों को सीने लगाने आए गए। सुनो लान ज़बान करीम से नूरी, सुनो लान ज़बान करीम से नूरी, ये फैज़ो जूद के दरिया बहाने आए गए, ये फैज़ो जूद के दरिया बहाने आए गए। 12वीं की याद ताजा करें। ये कौन से शे वाला की आमद आमद है, ये कौन से शे वाला की आमद आमद है, ये उस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा आका मरहबा, बाकी मरहबा मदनी मरहबा। 12वीं के महीने का अपना ही लुत्फ है, अपना ही इसका लुत्फ है, उसका अपना ही सुरूर है 12वीं के महीने का। क्या बात। तो इसी हदीस में, ये मुस्नद इमाम अहमद की हदीस थी, इसमें इरशाद फरमाया मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बना दिया गया। तो अब बात आती है भलाई का हुक्म करने और बुराई से मना करने, ये आती है बात, और ये है मेन काम। जो बेहतरीन उम्मत का और अफजल उम्मत का जो ताज हमारे सर पर सजा हुआ है ना, कि ये नेकी का हुक्म करती है और बुराई से मना करती है, ये काम है हमारा, ये मनसब है हमारा, ये जिम्मेदारी है हमारी, और इसके फजाइल बहुत है, इसके सवाब भी बहुत है। आप गौर कीजिए, एक हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से अर्ज की गई, लोगों में बेहतरीन कौन है? इरशाद फरमाया, अपने रब से ज्यादा डरने वाला, रिश्तेदारों से सिले रहमी ज्यादा करने वाला, सबसे ज्यादा नेकी का हुक्म देने वाला और सबसे ज्यादा बुराई से मना करने वाला, ये सबसे बेहतर है। सबसे ज्यादा जो नेकी का हुक्म करे, जो हमारा मौजू है उस पर हम आ रहे हैं, सबसे ज्यादा नेकी का हुक्म करने वाला और सबसे ज्यादा बुराई से मना करने वाला। नेकी की दावत भी देनी है, और अगर कहीं बुराई देखे तो उस बुराई को रोकने की कोशिश भी करनी है। अब माशाल्लाह आप मुसलसल शुक्र है अल्लाह का, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक से एक माशाल्लाह इस्लामी भाइयों के जज्बात हैं। अब अगर ये सिलसिला शुरू नहीं किया है नेकी की दावत देने का, बात कहते हैं यार झिझक होती है, थोड़ी शर्म आती है, भाई शर्म उसको आए जो गुनाह करे, शर्म उसको आए जो गाली दे, शर्म उसको आनी चाहिए जो सर नंगा रखे, शर्म उसको आनी चाहिए जो दाढ़ी मुंडाए, शर्म उसको आनी चाहिए जो बुराई करे, शर्म उसको नहीं आनी चाहिए जो नेकी का काम करे। उसको क्या की शर्म आती है भाई? वो अपने रब का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी कि मैं नेकी की दावत देने वाला बना। हमेशा याद रखे, नेकी की दावत देने में शर्माया नहीं करते, ये तो सवाब का काम है। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के बंदों को अल्लाह के करीब करते चले जाओ, ये काम है हमारा। बड़ी ईमान अफरोज हदीस सुनाने जा रहा हूं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में खबर ना दूं जो ना अंबिया में से हैं ना शुहदा में से,
लेकिन क़यामत के दिन अंबिया और शुहदा अल्लाह पाक की बारगाह में इनका मकाम देख कर रश्क करेंगे। वो लोग नूर के मिंबरों पर होंगे। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह पाक के बंदों को अल्लाह पाक का प्यारा बंदा बना देते हैं और अल्लाह पाक को उसके बंदों का महबूब बना देते हैं और वो लोगों को नसीहत करते हुए जमीन पर चलते हैं। मैंने अर्ज की, वो अल्लाह ताला को अल्लाह पाक के बंदों का महबूब बना देते हैं, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन वो अल्लाह पाक के बंदों को अल्लाह पाक का प्यारा बंदा कैसे बना देते हैं? इरशाद फरमाया, वो लोगों को अल्लाह पाक के पसंदीदा कामों का हुक्म देते हैं और अल्लाह पाक के नापसंदीदा कामों से मना करते हैं। तो जब लोग उनकी इताअत करते हैं तो अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाने लगता है। कमाल हो गया। और ऐसो का मकाम तो देखिए कि क़यामत के दिन अंबिया और शुहदा उनके मकाम को देखकर रश करेंगे। इस्लामी भाइयों, नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे उनके लिए। आप नेकी की दावत देने वाले और बुराई से मना करने वालों का इकराम और इनका मतलब मकाम और मर्तबा तो देखें, हम किस काम से जी चुरा रहे हैं। इतना अजीम सवाब, इतनी अजीम बरकतें ये उन्हें मिल रही हैं, ये जो नेकी की दावत दे रहे हैं। आसान आसान चीजें यार, नमाज, आइए नमाज पढ़ते हैं, आइए यूं करते हैं, आइए ये करते हैं। इतनी नेकियां करने की है। अब यहाँ आए हैं, कितनी सुन्नतें सीखी हैं, कितनी नेकियां सीख ली, कितनी आसान आसान दुआएं याद हो गई। क्या कुछ नहीं किया यार। तो दिन कितने? 12, 19, सिर्फ 19 दिनों में यह हाल है। अब सोचिए अगर इसी माहौल में 19 माह हो गए तो क्या होगा, फिर इसी तरह सीखते सीखते 19 साल हो गए तो क्या होगा, और सीखते सीखते सिखाने वाले बन गए तो कहां के कहां अल्लाह की रहमत से निकल गए। तो आप आज नियत कर लें कि हमने नेकी की दावत देनी है। बिल्कुल। अब इस्लामी भाई इनको अपने बाद इस्लामी भाई होते हैं, झिझक आ जाती है, कुछ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कुछ समय के यार हमसे बयान नहीं होता, तो करते रहो तो बयान भी हो जाएगा। आप नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। किसी काम के करने की अगर आदत बनानी है ना, तो इसका तरीका यही कि उस काम को मुसलसल करना शुरू कर दे। लोग हंसेंगे कब तक, लोग बातें करेंगे कब तक। आज हो सकता है कि शुरू में लोग हंसे, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन आएगा कि आपका बयान सुनकर लोग रोएंगे। बयान करें, नेकी की दावत दें। अगर अल्लाह ना करे हम ये काम नहीं करते, और आज दुनिया में ये काम नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, बहुत कम हो रहा है। नतीजा हमारे सामने, आज लोगों को मस्जिद में आने तक के तरीके नहीं पता, कलीमा तक दुरुस्त पढ़ने नहीं आ रहा, नमाज दुरुस्त पढ़ने नहीं आ रही। खुद आप यहां मुतकीफीन के तासुरात देख लेना भाई। ये चंद 2-3 हफ्तों की तो बात है, इससे पहले का आप इनके तासुरात सुने ना, कि हम ना रोजे रखते थे, हम ना नमाज पढ़ते थे, हम ना तरावी पढ़ते थे, रमजान आता था चला जा हमें पता ही नहीं चलता था। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये वही है जो दावत इस्लाम दीनी माहौल में नहीं थे, करीब नहीं आए थे, अपने इलाकों में थे, महलों में थे। तो ये अकेले 2-4 लोग तो नहीं है ना, ये करोड़ों लोग हैं, उन्हीं में तो रहते थे। खाली वो अकेला थोड़ी जो नमाज नहीं पढ़ता था, पूरी गैदरिंग थी। ये अकेला थोड़ी जो रोजे नहीं रखता था, पूरी गैदरिंग थी। ये अकेला थोड़ी है जो फिल्में ड्रामे गाने बाजे सुनता था, देखता था, पूरी गैदरिंग थी उसके साथ, पूरा महला, यानी एक बड़ी से बड़ी तादाद थी उसके साथ। अकेला थोड़ी है। अब आप तो आ गए, आपको तो समझ आ गई, आप तो बार बिल्कुल कैमरे के सामने अगर कह रहे हैं आज से खत्म, आज से यही जिंदगी है, यही रहूंगा, यही करूंगा, फला करूंगा। भाई फला करूंगा तो उसको भी तो लाना है जो कुछ नहीं कर रहा था, उनको भी तो नेकी की दावत देनी है जो कुछ नहीं कर रहे थे।
देखिए बदकिस्मती ये है कि आहिस्ता 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 जो यहाँ जज्बा हमारा होता है ना, ये जज्बा बदकिस्मती के साथ ठंडा हो जाता है। भाई आपकी पतीली इस वक्त गर्म है, दूध उबल रहा है, चूल्हे से हटा दो तो थोड़ी देर में क्या होगा? भाई क्या होगा? हैं? ठंडा ठंडा हो जाएगा। अब इसको अगर गर्म रख रहे हैं तो तरीका क्या है? चूल्हे पर चढ़ा कर रखो, हीट मिलती रहेगी, गर्म होता रहेगा। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रहेंगे तो जज्बा गर्म रहेगा, दीनी माहौल से हटे तो फिर ठंडा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इस्लाम भाई ये कहते हैं यार वो बात नहीं रहती, वो बात इसलिए नहीं रहती कि ये माहौल है, फिर अब माहौल से हम दूर हो जाते हैं। तो नेकी की दावत देनी है, बुराई से मना करना है। जहां नेकी की दावत देने के फजाइल है ना, वहां नेकी की दावत ना देने और बुराई से मना ना करने के लिए भी हदीसें मौजूद हैं। जो नहीं देते उनका क्या? अब सुनिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो बुराई देखे उसे हाथ से रोक दे, अगर इसकी ताकत ना हो जबान के जरिए रोके, अगर इसकी भी कुदरत ना हो तो दिल में बुरा जाने, और ये कमजोर ईमान वाला है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, तुम या तो जरूर नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करोगे, या करीब है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से तुम पर अजाब भेजे, फिर तुम उससे दुआ मांगोगे मगर तुम्हारी दुआ कबूल ना होगी। ये काम छोड़ देना यानी नेकी की दावत, और नेकी की दावत यानी अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये काम छोड़ देना, ये ऐसे ही नहीं छोड़ दिया नहीं, पकड़े। आपके सामने बुराई हो रही है, नहीं रोक रहे, आपके सामने आपके रब की नाफरमानी हो रही है और आपकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा, इधर अपने को क्या हो गया आपको? ये जुमला कोई अच्छे मुसलमान की जबान पर आ सकता है? अरे हमें क्या है, ये है या नहीं है जुमला? हमें क्या, अगला कर रहा है हमें क्या, वो ये कर रहा है हमें क्या, वो नहीं आता हमें क्या, वो नहीं सुनता हमें क्या, वो नहीं मानता हमें क्या? अरे भाई ये जुमला नहीं है हमारा कि हमें क्या, हमें है, हमें है, हमें क्यों नहीं होगा? मैं अपने रब से मोहब्बत करता हूं, अगर कोई मेरे रब की नाफरमानी मेरी आंखों के सामने कर रहा है, मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे क्या? मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, मेरे सामने वो मेरे प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे और मैं ये कह दूं हमें क्या? अल्लाहु अकबर, ये भी कोई जुमला है, ये भी कोई वर्ड है कि हमें क्या? हमें है। अल्लाह पाक के एक नेक बंदे, इनके बारे में लिखा है कि वो किसी बुराई को देखते और उससे ना मिटा सकते तो उनकी पेशाब में खून आ जाता था, और आप कहो कि हमें क्या? गैरत ईमानी कहां चली गई? वो जोश ईमानी कहां चली गई? हमें क्या? आज ये हमें क्या के नारे ने आज हमें ये दीन दिखाएं कि आज हमारे कवारी लड़कियां माए बन रही हैं, घर घर लड़ाई झगड़े, फिल्में ड्रामे, आधे नंगे हो गए। हमें क्या? अपना काम है। अरे किसने कह दिया? ये नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना कहां है? अगर सब हमें ही क्या है तो नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको रोकना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जरूर नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करोगे, तुम ही में से बुरे लोग मुसल्लत कर देगा, फिर तुम्हारे नेक लोग दुआएं करेंगे, वो दुआ वो कबूल नहीं की जाएगी। तुम्ही में से अल्लाह बुरे लोग तुम पर मुसल्लत कर देगा, फिर तुम दुआ करोगे, तुम्हारे नेक लोग दुआ करेंगे, वो कबूल नहीं होगी। अब कोई कहे हमें क्या?
अपना क्या जाता है? अरे बहुत कुछ जाता है भाई, क्यों नहीं जाता? बेहयाई फैल गई, बेशर्मी फैल गई, बेगैरती फैल गई। भाई बहन एक साथ नाच रहे हैं, बाप बेटी एक साथ नाच रहे हैं, खानदान का खानदान नाच रहा है। आप बोलो हमें क्या? आधे लिबास हो गए, औरतों के लिबास कम हो गए, मर्दों के लिबास छोटे हो गए, और आप कहते हो हमें क्या? भाई ये कौन कह रहा है हमें क्या? ये कोई जुमला है बोलने का? अल्लाह पाक को क्या जवाब दोगे? हमें क्या? कि तुम दीन दियार है, अपने रब की नाफरमानियां देख रहे हो, इस्लाम और दीन के उसूलों को पामाल होता देख रहे हो, और आपको हमें क्या? ये कोई वर्ड है? नहीं, हमें है, हमें तकलीफ होती है। मैं अपने दीन से मोहब्बत करता हूं। मेरे सामने असहाबे बदर की कुर्बानियां हैं, हमारे सामने असहाबे उहद की कुर्बानियां हैं, हमारे सामने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, ताबईन, तबा ताबईन, खुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शोहदा करबला की कुर्बानी है हमारे सामने। जवान हजरत अली अकबर की कुर्बानी है, जब हजरत अली असगर की कुर्बानी है, हजरत इमाम कासिम की कुर्बानी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इन सब की कुर्बानियां बंदा नजरअंदाज कर देगा, माज़अल्लाह कहेगा हमें क्या? हमें है, हमें तकलीफ होगी। हम इस्लाम और दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, और हम उम्मत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम नेकी का हुक्म दें और बुराई से मना करें। ये जुमला हमारे लिए नहीं है हमें क्या। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मकाम पर खड़े होकर हक बात कह सकता है तो उसके लिए दुरुस्त नहीं कि हक बात ना कहे, क्योंकि हक बात कहना इसकी मौत को मुकद्दम कर सकता है, ना इसके लिखे हुए रिज़्क़ से इसे महरूम कर सकता है। जब मौत आनी है तब आनी, जो रिज़्क़ मुकद्दर है वो है। किसी ने क्या हक बात हम सरेदार करेंगे, जुर्म अगर ये जुर्म है तो 100 बार करेंगे। हज़रत उर्स बिन उमैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जमीन में गुनाह किया जाए, हमें क्या कहने वालों, गफलत की नींद सोने वालों, बुराइयां देखकर आंखें बंद करने वालों, और बुराइयों में इन्वॉल्व हो जाने वालों, इन्हें ना रोकने वालों, गौर से सुनो कान खोलकर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जमीन में गुनाह किया जाए तो जो वहां मौजूद है मगर उसे बुरा जानता है, वो उसकी मिसाल है जो वहां नहीं है, और जो वहां नहीं है मगर उस पर राजी है, वो उसकी मिसाल है जैसे वो वहां हाजिर है। इतना जबरदस्त इरशाद आया कि बुराई हो रही है और वो उस बुराई को बुराई समझ रहा है, वो ऐसा है जैसे वो वहां नहीं है, वो कहीं बैठा हुआ है और कहीं बुराई हो रही है और वो उसको अफसोस हो रहा है मैं वहां क्यों नहीं हूं, तो वो ऐसा है जैसे वो वहां है। यानी बुराई, अच्छाई, बुरा जानना, अच्छा जानना, इन सबके बारे में रिवायतें वाज़ेह हैं। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नेकियों का हुक्म करना और बुराई से रोकना बेहतरीन जिहाद है। लोग कहते हैं हमें क्या, अपने से तो क्या फर्क पड़ता है भाई, या शेख अपनी अपनी देख, छोड़ो यार, अबे छोड़ो यार अपने क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। नेकी का हुक्म ना देना और बुराई से मना ना करना, इससे फर्क पड़ता है। पूरी सोसाइटी खराब होती है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त हदीस सुनाने जा रहा हूं, जरा सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों अब बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के हाजरीन, नाजरीन और मेरे यहाँ फैज़ान मदीना के हाजरीन, बड़ी तवज्जो सुनिए कि ये काम छोड़ देने से सोसाइटी पर, माशरे पर कितना बुरा इंपैक्ट पड़ता है और हम खुद उसकी किस कदर जद में आ रहे हैं।
हदीस पाक में आया, ए लोगों, 5 बातों से बचने के लिए 5 बातों से बचो। जो कौम कम तोलती है, अल्लाह इन्हें महंगाई और फलों की कमी में मुब्तला कर देता है। कम तोलने वालों को समझाओ कि वो कम तोलना छोड़ दें, इस बुराई से तौबा करें। और जो नहीं कर, अब कम तोलने की सजा क्या मिली? महंगाई। रिवायत में आया ना, महंगाई और फलों की कमी में मुब्तला कर देता है अल्लाह पाक। नंबर 2, जो कौम बदअहदी यानी वादा खिलाफी करती है, अल्लाह पाक उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता है। जो वादा खिलाफी, अल्लाह की पनाह, मसला ही कोई नहीं है ना। वादा खिलाफी करना तो आजकल जैसे मसला ही कोई नहीं है। आया सोसाइटी पर इंपैक्ट, आया पूरे माशरे पर इंपैक्ट, आया पूरी कौम पर असर, कि जो कौम बदअहदी यानी वादा खिलाफी करती है, अल्लाह पाक उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता है। बड़ी बड़ी बातें करने से मसले हल नहीं होंगे, इस्लाह करनी पड़ेगी, माशरे की इस्लाह करनी पड़ेगी, अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। इस नारे की इंपॉर्टेंस को समझें कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। पूरी सोसाइटी की इस्लाह छुपी हुई है इसके अंदर। नंबर 3, जो कौम ज़कात अदा नहीं करती, अल्लाह पाक उनसे बारिश का पानी रोक लेता है, और अगर चौपाए ना होते तो उनको पानी का एक कतरा भी ना दिया जाता। ज़कात, उफ, ज़कात देना इस वक्त कौम के लिए कितना मुश्किल हो गया है। एक तादाद है, जी हां, मैं आपको बता रहा हूं, जब उशर के नाम पर हो या किसी और नाम पर हो, ज़कात नहीं दे रही होती, तो देने वालों की बड़ी तादाद है, पूरी नहीं दे रही होती, सही नहीं दे रही होती। क्या उन्हें नेकी की दावत नहीं देनी? कम तोलने वालों को नेकी की दावत नहीं देनी? उनको इस बुराई से मना नहीं करना? क्या वादा खिलाफी करने वालों को इस बुराई से मना नहीं करना? अब भी कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता? हमने हदीस सुना रहा हूं आपको मैं। नंबर 4, जिस कौम में फहाशी और बेहयाई फैल जाती है, अल्लाह ताला उनको ताउन के मर्ज में मुब्तला कर देता है। बेहयाई फैली, हाँ या ना? फहाशी फैली, हाँ या ना? क्या फर्क पड़ता है? बोलो भाई, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह पाक उनको ताउन के मर्ज में मुब्तला फरमा देता है। पड़ता है मेरे प्यारे इस्लाम भाई। लिहाजा नेकी की दावत देना है और बुराई से मना करना है। नंबर 5, जो कौम कुरान पाक के बगैर फैसला करती है, अल्लाह पाक उनको ज्यादती यानी गलत फैसले का मजा चखाता है और इन्हें एक दूसरे के डर में मुब्तला फरमा देता है। किसके खिलाफ? जो कौम कुरान पाक के बगैर फैसला करती है। 5 बातें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इसके अलावा भी रिवायत है, इसके अलावा भी रिवायत है कि कौन कौन से गुनाहों में कैसी कैसी सजाएं बयान की। अब गौर हमें करना है, मेरे सुनने वाले इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, गौर करें। हम अब ये जुमला कभी भी जबान पर ना लाएं कि हमें क्या, छोड़ो यार, अपना काम करो। ये बेहिस लोगों का काम है और हम बेहिस नहीं है। हमें एहसास है, हमें दर्द है। मस्जिद खाली होती है, हमें दर्द है। अब देखना फजर की, ईद की पहली फजर देख लेना। तो मैं आपको कह रहा हूं ना, ईद की पहली फजर देखना। अगर दिल में नरमी पैदा हो गई होगी, इंशाअल्लाह आंख से आंसू निकल आएंगे कि या अल्लाह ये क्या हो गया, सब कहां चले गए। वो टेम्परेरी एक चीज हमारे अंदर चेंज ले आती है, और अगर इसी में हम चेंज ले आए, नेकी की दावत दे दें, माहौल तब्दील कर दे, तो कई ऐसे होंगे जो ईद को
फजर में नजर आएंगे जिन्होंने इससे पहले कभी ईद के दिन फजर नहीं पड़ी होगी। ये चेंज होते हैं माह रमजान में, इन्हें नेकी की दावत पहुंचती है, बुराई से मना करने वाला इनको पहुंचता है, रुक जाते हैं। और आप गौर कीजिए, अगर हम नेकी की दावत देने, अभी थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी, तो वो यही था कि माशरे में बड़ी खराबियां हैं, बड़ा करप्शन है, बड़ी मतलब बहुत अजीबो गरीब माहौल है ना, मतलब कहते आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो मायूसी तो नहीं है, ठीक है, उदासी है, नो डाउट, मायूसी नहीं है। ये हजारों मुतकिफीन के होते हुए कोई मायूसी हो सकती है? और ये आने वाले जो माशाल्लाह एक सैलाब आ रहा है, क्या मायूसी होगी? मायूसी नहीं, हमें काम करने की जरूरत है। बस इतनी सी बात याद रखना, हमें बैठना नहीं है। सूना जंगल रात अंधेरी, चाय बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। तू कहता है तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर उठ प्यारे, तू कहता है नींद मीठी, तेरी मत ही निराली है। हमें जागना है और प्रॉब्लम यही आएगा। कहते हैं सोए हुए को जगाना आसान है, जागे हुए को जगाना मुश्किल है। नजर ही नहीं आ रहा कुछ आसपास का क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, नॉर्मल है। मैं था ऑस्ट्रेलिया में, वहां मैंने इस तरह की कोई बात की तो कह रहे आप कुछ ज्यादा नहीं डरा रहे हो क्या, सब नॉर्मल तो है। बाप रे, मैं तो उसकी बातें सुनता रह गया, सब नॉर्मल है। फिर मैंने उसको सारा नॉर्मल बताया कि कितना नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। यानी सोचिए कि इन हालात में भी जिसको सब नॉर्मल नजर आता है, कैसे होगा ये? तो हमें क्या देना है? नेकी की दावत देनी है और बुराई से मना करना है, और चांद रात मदनी काफिले में सफर इख्तियार करना है, और मदनी कोर्सेस में हमें शिरकत करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लु अलल हबीब। और जो ये नए नए मुत्तकिफीन आएंगे, इनमें नेकी की दावत देनी है।